नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन वाले चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो कल की क्लास थी अपनी कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो आप देख लें। और आज की क्लास होगी अपने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। आज की जो क्लास होगी आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना अच्छा कंटेंट आपके सामने रखूँगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लो कि दोस्तों ये क्लास आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, देखना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा क्लास के लास्ट में। वो एमसीक्यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आप पूरी क्लास अच्छे से देखोगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों से है, यानी फिजिकल पार्ट से है। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम अपन डिज़ाइन करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो फिजिकल यूनिट्स के ऊपर होगा, भौतिक भागों के ऊपर। यानी कि इनपुट यूनिट्स होगी, इसमें सिस्टम यूनिट होगी, उसमें आउटपुट यूनिट होगी। तो इसमें 3 तरह की यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। कौन कौन सी होती है? सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपन ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके अंदर इसके अंदर 3 यूनिट होती है, इनपुट यूनिट और आपकी सिस्टम यूनिट और आपकी आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये पहली, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी। ठीक है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट सभी को पता है। जिस डिवाइस की हेल्प से अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, फीड करते हैं, वो इनपुट यूनिट होती है। और जिस यूनिट की सहायता से अपन आउटपुट लेते हैं या डिस्प्ले पे रिजल्ट देखते हैं, वो आपकी आउटपुट यूनिट के अंदर आती है। ठीक है, और बाकी जो है आपका सिस्टम यूनिट, यानी आपका डेटा जो भी प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, ठीक है, वो आपके सारा सिस्टम यूनिट के थ्रू होगा। ठीक है, जो आपके बीच वाला जो पार्ट है वो आपके सिस्टम यूनिट में रखा जाएगा। तो आपके सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीज़ आएगी? यहाँ पे आएगी आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और एक पार्ट आएगा आपका मेन मेमोरी वाला पार्ट। ठीक है, बाकी अपन ने सेकेंडरी स्टोरेज को यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, क्योंकि ये सीपीयू का पार्ट नहीं होती है, ये एक्सटर्नल पार्ट होती है, अलग से होती है मेन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और मेन मेमोरी होती है आपकी रैम, जो आपके सीपीयू पर ही इंस्टॉल होती है। ठीक है, मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, 1 पार्ट इज एएलयू और सेकंड पार्ट इज सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। इनके अलग अलग वर्क होते हैं। एएलयू आपका जितनी भी अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है वो सारी एएलयू के अंदर होती है। और जबकि उन कैलकुलेशंस को कंट्रोल करना वो कौन करता है? कंट्रोल करना ये कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। यही यूनिट होती है जो आपके ऑपरेशंस को अच्छे से ढंग से करती है। और यही जो यूनिट होती है आपके डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, और आपके जो इनपुट यूनिट को हैंडल करना है, आउटपुट यूनिट को जो हैंडल करना है, वो सारा काम करेगी आपकी कंट्रोल यूनिट। ओके, और एएलयू के बारे में अभी आगे थ्योरी और आएगी। थ्योरी आप देखना अच्छे से, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत करो, अच्छे से समझ जाओगे इस चीज़ को। और वीडियो को बार बार देखो अगर समझ में नहीं आवे तो। ठीक है, तो इसमें सीपीयू को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? यहाँ पे 1 और 2। ओके, सीपीयू के अलावा सिस्टम यूनिट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपके मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी के अंदर क्या आएगी? मेन मेमोरी में आपके आएगी रैम। ठीक है, मेन मेमोरी में क्या आएगी? आपके रैम को इसमें रखा जाता है। और बहुत सारी छोटी छोटी जो केस मेमोरी होती है ये भी आपके मेन मेमोरी में आती है। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं वो भी आपके मेन मेमोरी में आते हैं। ठीक है, बहुत सारी मेमोरी होती है छोटी छोटी, वो मेन मेमोरी में आती है। वो अपन डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे मेमोरी के टाइप्स में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा हो सके और आप फटाफट इसको पढ़ सके। क्योंकि आप 2x पे 3x पे पता नहीं कितना आप फास्ट करके देखोगे क्या, मतलब उससे पहले ही मैं आपको थोड़ा फास्ट ही पढ़ा लूँ। और अगर समझ में नहीं आ रहा, स्पीड फास्ट लगे, तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, स्लो का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो करने का। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ ब्लॉक डायग्राम। और इसी से जो अटैच होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है, जो आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, सेकेंडरी जो होती है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है। ये आपके सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, ये मतलब सीपीयू का मतलब सीपीयू, देख यहाँ पे सीपीयू का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप बॉक्स लेते हो कंप्यूटर,
मतलब एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, ठीक है, वो जस्ट एक कैबिनेट है, ठीक है। वो सीपीयू का मतलब ये नहीं है, सीपीयू का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो आपके उस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होगा, एक सेकेंड, उस मदरबोर्ड के ऊपर आपके एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं सीपीयू, जिसी उसी के पार्ट होते हैं आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एएलयू और सीयू, उसी की दो पार्ट होते हैं। और जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो आपके मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, रैम के रूप में, रजिस्टर के रूप में, कैश मेमोरी के रूप में, ओके। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, वो आपकी अलग से होती है, ओके, वो अलग से लगी हुई होती है, वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी नहीं होती है, मदरबोर्ड से अटैच होती है, ओके। ये हुआ ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। और अपन आगे बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ, ठीक है। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट यह कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्या होता है, एक मुख्य भाग होता है, जिससे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू यूनिट एक बॉक्स होता है, ठीक है। सीपीयू यूनिट क्या होगा, एक बॉक्स होता है, मैंने पहले बताया था, एक बॉक्स होता है जिसमें मदरबोर्ड पर सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइसेस और सर्किट लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें मदरबोर्ड पर बहुत सारी डिवाइस और सर्किट लगे हुए होते हैं, ठीक है। जो आपका बॉक्स आता है ना, कैबिनेट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। उसी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क हो गई, उसी के अंदर आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, उसी के अंदर आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, वो सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर का क्या होती है, मुख्य पार्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू की डेफिनेशन मैंने बता चुका हूँ वैसे। सीपीयू यह कंप्यूटर का एक दिमाग होता है, यह दिए गए निर्देशों का एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन करता है, रीड करता है, एक्सप्लेन करता है, कंट्रोल करता है और कैलकुलेशन करता है, ठीक है। जो भी अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनका एग्जीक्यूशन, रीड करना, एक्सप्लेन करना, कंट्रोल करना और कैलकुलेशन करना, ये सारे जो ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करेगा, वो आपका सीपीयू करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हम कंप्यूटर के जो निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। अपन जो भी डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं वो प्रोसेस होने के बाद आपको कहाँ दिखेंगे, आउटपुट में, वो आपको दिखेंगे मॉनिटर के ऊपर। तो यहाँ पे सीपीयू को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था डायग्राम में।